और जैसी सुविधा भगवान देगा आपको, औरों से न्यारी देगा। आपके मकान भी सबसे न्यारे होंगे, आपके यातायात के साधन भी सबसे प्यारे होंगे। अब सुन लो क्या कह रहे हैं परमात्मा। जो धैर्य धारण करके रखेगा, जो गुरु जी के वचन में रह के भक्ति करेगा, दुनिया की बकवाद को देखकर जो अपने अंदर लोभ लालच पैदा नहीं करेगा, क्या कह रहे हैं परमात्मा। और जैसी सुविधा भगवान देगा आपको, औरों से न्यारी देगा। आपके मकान भी सबसे न्यारे होंगे, आपके यातायात के साधन भी सबसे प्यारे होंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, देगा परमात्मा आपको। ये ना सोचो कि हमेशा ऐसे ही दीपक में घी भी सोच सोच के डालते रहोगे। वो देख रहा है अंतर्यामी, घट घट का वासी है, लेकिन वो देगा भक्ति से। वो तो सेठ है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो देगा भक्ति से। और उस समय देना शुरू करेगा जब हम इस माया के गुण और अवगुणों से परिचित हो जाएंगे, जब हमें लाभ हानि का पता चल जाएगा, हम इस माया का सदुपयोग करना सीख जाएंगे, तब परमात्मा देगा। माया दासी संत की उबे दे आशीष, बरती और लातू छिड़ी सुमर सुमर जगदीश। फिर देगा ये भगवान, हाथ जुड़वा देगा परमात्मा, हाथ जुड़वा देगा कि गुरुजी बस, गुरुजी बस। किनको? जो आज धैर्य धारण करके रखेंगे, अपने भगवान पर विश्वास रखेंगे, भक्ति में किसी भी प्रकार का कोई हेर फेर नहीं करेंगे। और क्या कह रहे परमात्मा, तुम्हारे मकान भी औरों से अच्छे होंगे। और कौन? ये जगत वाले, ये बकवाद करने वाले। आज जो हमसे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े उनके मकान दिखाई दे रहे हैं। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला मिथ्या न जाए। ये समर्थ के वचन हैं, फैल नहीं हो सकते, देर सवेर जरूर लेंगे। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, देगा भगवान, औरों से अच्छा देगा। तुम्हारे मकान भी औरों से अच्छे होंगे, तुम्हारे यातायात के साधन भी दुनिया से न्यारे होंगे, तुम्हारे यातायात के साधन भी दुनिया से न्यारे होंगे। समर्थ का वचन है। अब भैया आज तो बड़े बड़े सेठ लोग बड़ी बड़ी कोठियां बना के रहते हैं, और समर्थ कह रहा है कि उनसे अच्छे होंगे तुम्हारे मकान, होंगे। आज लोग 1-1 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हारे यातायात के साधन, गाड़ी घोड़े आने वाले समय में औरों से भी प्यारे होंगे, न्यारे होंगे, उनसे भी कीमती होंगे, उनसे भी अच्छे होंगे, होंगे। लेकिन यहां पर बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है। जिस भगत ने मोक्ष चाहिए, जो भगत ज्ञान को समझ चुका है, काल लोक की बकवादों को समझ चुका है, काल कैसे कैसे जाल फैलाएगा इस बात से परिचित हो चुका है, उस भगत ने इस पंगे में पाँव नहीं देना। परमात्मा तो देगा, उसका विधान है। अगर आपने खेत में गेहूं की बिजाई की है तो चारा होगा। अगर आप सत भक्ति पर लगे हो, मर्यादाओं में हो, तो यहां की संपत्ति तो आपकी नौकरानी बन के रहेगी। माया दासी संत की देगा परमात्मा, लेकिन समझदार भगत लेगा नहीं, समझदार भगत लेगा नहीं। जिस प्रकार एक भगत कह रहा था कि जब मैं आर्मी से रिटायरमेंट हुआ तो वहां पर हमारे को ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहो तो आप एक बंदूक लेकर जा सकते हो। आप देखते हैं ना, बहुत सारे जो रिटायरमेंट फौजी हैं, हवलदार हैं, मेजर हैं, उनके कभी घर में जाना, उनकी बैठक में आपको एक या तो कहीं कोई तलवार मिलेगी लटकी हुई, या कोई जो है बंदूक मिलेगी, शो पीस में रखते हैं वो। तो वो बोला कि हमारे को ऑप्शन मिलता है, लाइसेंस होता है हमारे पास में आर्मी का, तो बंदूक यदि हम घर पर लेकर जाना चाहें रिटायरमेंट के बाद तो हमारे को ऑप्शन होता है। तो जब उस भगत को दूसरे साथी ने कहा कि भाई देख मैंने तो बंदूक ले ली है, अब आप बताओ आप भी ले लो, तो उस भगत ने कहा कि भैया बंदूक कभी फूल तो बरसाएगी नहीं। अगर मैंने बंदूक ले ली जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, फिर भी यदि मैंने बंदूक ले ली क्योंकि सरकार दे रही है,
और यदि कभी घर में पड़ोसियों के साथ में लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी और बात को लेकर मनमुटाव हो गया, तो भैया वो बंदूक कभी फूल तो बरसाएगी नहीं, वो जब भी चलेगी नुकसान ही करेगी। तो बोला भैया मैं नहीं लेता। तो ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, ये माया जो परमात्मा ने भक्ति में बाधक बताई कि माया का रस पिए कर हो गए डामाडोल, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। तो परमात्मा औरों से अच्छा मकान भी देगा, औरों से बढ़िया गाड़ी घोड़े भी देगा, सुविधा भी देगा भगत को, क्योंकि हम भक्ति ऐसी कर रहे हैं। अगर आम का पेड़ लगाया है तो आम नहीं होंगे क्या? मीठे मीठे आम नहीं लगेंगे क्या? अवश्य लगेंगे, क्योंकि पेड़ हमने आम का बोया है। तो जो शत भक्ति हम कर रहे हैं मर्यादाओं में रहकर, इसका प्रतिफल है, सुख मिलेंगे मिलेंगे। खेत में गेहूं बोया है तो पशुओं का चारा होगा ही होगा, लेकिन जो भगत जिसने केवल मोक्ष चाहिए, जो ज्ञान को अच्छे से आधार बना चुका है, इस काल लोक की बकवादों से परिचित हो चुका है, यहां के दुखों से, कष्टों से, पीड़ाओं से जो परिचित है, वो भगत उन चीजों को गुरु से स्वीकार नहीं करेगा। वो अपनी उस धन को, अपनी उस कमाई को इन फालतू की चीजों में बर्बाद नहीं करवाएगा। और वो कैसे होगा? परमात्मा ने सबको भक्ति दे दी, सबको सत्संग सुना दिए, सतलोक कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा, क्या क्या मर्यादा है, क्या क्या सावधानी, सब बता दी। अब जो भगत इस भक्ति मार्ग पर भक्ति भी करेगा, आरती भी करेगा, सुमरण भी करेगा, और जिसकी इच्छा होगी कि मेरा बड़ा मकान हो, जिसकी इच्छा होगी कि मेरे पास बड़ी गाड़ी आए, मेरा बड़ा काम धंधा हो, उस भक्ति के प्रतिफल में, उसी की भक्ति के प्रतिफल में परमात्मा उसको वही वस्तुएं देगा जो वस्तुएं भक्ति करते करते वो सोच रहा है। सृष्टि रचना में गुरुदेव ने क्या बताया? अक्सर पुरुष सार नाम का जाप कर रहा था और मन में क्या धारणा थी? मेरे को अलग से राज्य मिले। तो वही सार नाम का जाप तो हम कर रहे हैं। सार नाम का जाप क्या था? वो अपने बाप का चिंतन मनन कर रहा था कि पिताजी से ये मांगूंगा, पिताजी से ये मांगूंगा, क्या मांगू क्या मांगू। वो अपने कबीर भगवान का चिंतन कर रहा था। तो सार नाम का जाप कर रहा था और मन में क्या था? अलग से राज्य प्राप्त करूं। दे दिया परमात्मा ने सातसंग ब्रह्मांड, हो गया सतलोक से बेदखल। तो ये वही भक्ति है। इस भक्ति को करते करते हम जो भी मन में इच्छा रखेंगे हमें वही मिलेगी। अभी हमारे पास भक्ति धन इतना है नहीं, अभी खाली है, इसलिए हम सोच भी रहे हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। अब धीरे धीरे भक्ति हम कर रहे हैं, भक्ति धन इकट्ठा हो रहा है। धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होई, माली सिंचे सो घड़ा समय आए फल होए। जब 5-10 साल 15 साल हमारे को बीत जाएंगी, भक्ति धन बहुत जमा हो जाएगा, फिर वो प्रेशर बनेगा भक्ति का। उस प्रेशर से फिर भैया सारे काम होंगे। तो जैसी हमारी सोच होगी हमें वही चीज मिलेगी। लेकिन भक्ति हमारी जा रही है, प्रेशर कम हो रहा है, जिस प्रेशर से हमने सतलोक जाना है। तो जो समझदार भगत होगा वो आफत मोल नहीं लेगा, वो अपनी भक्ति बर्बाद नहीं करेगा। वो जैसी सुविधा भगवान ने दे रखी है भक्ति करवाने के लिए, मोक्ष के लिए, जैसा गुरु चाहता है भगत को रखना, वो उसकी रजा में राजी रहेगा। वो अपने गुरु की रजा में राजी रहेगा। जो राखूं त्यों ही रहूं हमरा के चारा, खाने जाद खरीद हूं मैं गुलाम तुम्हारा। वो तो इस फॉर्मूले पे चलेगा। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहे साधु ना भूखा जाए। जब ये प्रार्थना करता रहेगा, नहीं तो भगवान ने तो देना है। अगर आप भगवान से मांगना बंद नहीं करोगे, यदि आप भगवान से प्रार्थना नहीं करोगे कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहे साधु ना भूखा जाए, अगर इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करोगे तो भगवान तो देगा, फिर तुम्हारा बड़ा मकान भी होगा,
तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी भी होगी, लेकिन धन तुम्हारा जा रहा है, और वो चीजें फिर तुम्हें कौन सा सुख शांति से बैठने देंगी? बड़े मकान में रहकर फिर तुम्हारे अंदर अभिमान ना आए, हो सकता है? बड़ी गाड़ी में बैठ के चलोगे, तुम्हारे अंदर अहंकार मान बड़ाई उत्पन्न ना हो सकता है? दूसरे भक्तों की नजरों में तुम बहुत श्रेष्ठ भगत ना बन जाओ, ऐसा हो सकता है? काल तुम्हें घेर लेगा फिर। तो समझदार फिर मांगेगा नहीं। तो उस समझदार आत्मा को, जिसको केवल मोक्ष चाहिए, उसको परमात्मा फिर नहीं देगा ये चीजें, उसको परमात्मा सामान्य तरीके से ही रखेगा। और जिसके मन में बकवास चलती रहेगी सांसारिक इच्छाओं की, उसको परमात्मा बड़ा मकान भी देगा, बड़ी गाड़ी भी देगा। इसलिए तो कह रहे हैं गुरुदेव कि देगा तुम्हें भगवान, हर इच्छा पूरी करेगा, औरों से अच्छा मकान भी होगा, और दुनिया से न्यारे साधन भी होंगे, दुनिया से प्यारे साधन भी होंगे। तो आज दुनिया वालों के पास में तो करोड़ों की गाड़ियां हैं, और उनसे भी प्यारे साधन होंगे, उनसे भी अच्छी हवाई जहाज भी दे देगा, हेलीकॉप्टर भी दे देगा, तुम्हें मर्सिडीज भी दे देगा, 5-5 करोड़ की गाड़ियां भी दे देगा भगवान। ये तो लोहे के टुकड़े मिट्टी है, क्या दिक्कत है भगवान को देने में? भक्ति तुम्हारे पास होगी। अरे किसी दुकान पे जाओगे, जेब में पैसे हैं, जितने पैसे हैं उतना सामान देगा अगला, वो क्यों मना करेगा? तो देगा भगवान, क्योंकि धन है हमारे पास में। वो धन हमने खर्च कहां करना है, ये ज्ञान भी दे रहा है साथ में। अरे तुम कहीं से 5 लाख रुपए लाए अपनी बेटी की शादी करने के लिए, और तुम चले गए किसी कार की दुकान पे, बोलो भैया मुझे 5 लाख वाली कार दे दे, वो तो देगा भाई, वो तो देगा। लेकिन ये सोचना तुमने है कि तू पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए लाया है या बकवाद के लिए। तो ये भक्ति हम मोक्ष के लिए कर रहे हैं या फिर यहां की सांसारिक सुख सुविधा जोड़ने के लिए? तो उनको देगा भगवान जिनको ज्ञान अच्छे से समझ में नहीं आया। भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति धन तो जुड़ेगा, चाहे ज्ञान समझ में आओ चाहे मत आओ। अरे भगत चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, अगर भक्ति कर रहा है तो धन तो जुड़ेगा। मेरे पेट में दर्द है, मैं एक टेबलेट ले आया, अब मुझे उस टेबलेट के बारे में चाहे ज्ञान है चाहे ज्ञान नहीं है, मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या क्या साल्ट मिला हुआ है, खाऊंगा तो वो अपना काम करेगी। तो भक्ति चाहे ज्ञानी करो चाहे अज्ञानी करो, सुमरण चाहे ज्ञानी करो चाहे अज्ञानी करो, वो धन तो जुड़ेगा। अब उस धन के प्रतिफल में किसी को मोक्ष चाहिए तो किसी को सुख सुविधा चाहिए, ये अब भगत के ऊपर निर्भर करेगा। आने वाले समय में तो ये राजपाट भी भगति करेंगे, जगत वाले थोड़े करेंगे। जगत वाले तो देख लो पूरी दुनिया का सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे बैठी है, बारूद तैयार कर दिया, चिंगारी लगाने की जरूरत है, और आजकल तो लगी रही है चिंगारी। तो बताओ फिर क्या होगा? राजनीति भी भगति करेंगे, लेकिन वो कौन से भगत करेंगे राजनीति? जिनकी राजनीति करने की इच्छा है, जिनको मोक्ष नहीं चाहिए। वो सोचेंगे हमें तो मुक्ति मिलेगी, गुरुजी ने कह दिया बच्चों पक्का जाओगे, सतलोक जहाज में बैठ के जाओगे। वो इसी आधार पर कर लो, यहां भी राज कर लो, क्या दिक्कत है? सतलोक का समय आएगा, सतलोक भी चलेंगे। ये काल ऐसे फंसाएगा। गुरुदेव कहते हैं जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे तो तुम्हें बड़े बड़े लोभ दिए जाएंगे, प्रलोभन दिए जाएंगे कि देखो जी तुम्हारे पास तो अभी सतलोक जाने के लिए ढेर सारी कमाई है, और इतनी कमाई तो तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा है, चलो थोड़े दिन ब्रह्मा जी के लोक में राज कर लो, थोड़े दिन गणेश जी के लोक में चलो, बाद में चले जाना सतलोक। और हम क्या सोचेंगे कि हाँ भाई ये तो एक्स्ट्रा कमाई है, क्या करूंगा इसका मैं, मेरे पास तो बहुत भक्ति देना सतलोक के लिए, हम चले जाएंगे उनके साथ। और गुरुदेव कहते हैं एक बार चला गया तो फिर चला ही गया। तो वो सिस्टम यहां है, हमारी रिहर्सल हो रही है, अभ्यास करवाया जा रहा है। तो हमने यहां की बकवादों को बिल्कुल त्यागना पड़ेगा, सिरे से खारिज। ये भक्ति धन हमने सतलोक के लिए सुरक्षित रखना है। तो भगवान सब कुछ देगा, औरों से न्यारे घर देगा, औरों से न्यारी गाड़ियां देगा, साधन देगा, सुविधा देगा। लेकिन अब लेनी किस भगत ने है और किस भगत ने नहीं लेनी है, अब ये भगत के बुद्धि विवेक और ज्ञान के ऊपर निर्भर करेगा। ये परमात्मा तो भैया देगा, और जैसी सुविधा भगवान देगा आपको, औरों से न्यारी देगा। आपके मकान भी सबसे न्यारे होंगे,
आपके यातायात के साधन भी सबसे प्यारे होंगे। क्लियर कर रखा भगवान ने। अब भाई और बहनों, आप और हमारी स्थिति वो हो जानी चाहिए, कल को यदि गुरुदेव भगवान अपने सामने बैठा कर कहें कि बेटा मैं तुझे दिल्ली की गद्दी सौंप रहा हूं, सौंपेगा भगवान, अपने भगत को सौंपेगा। असुर निकंदन रमेणी में लिखा हुआ है, मैयल राजबाला पुरुष सतगुरु दिखलाई सी। दिल्ली के तख्त पर जो राजा बैठेगा 2028 के बाद, उसको सतगुरु बताएगा कि कौन बनेगा राजा। सतगुरु उसका तिलक करेगा। मैयल राजबाला, मैयल यानी राजकाज में जो निपुण होगा। अब भगत से बढ़कर कोई राजकाज में निपुण नहीं हो सकता, क्योंकि भगत को धर्म कर्म का ज्ञान है, सही गलत का ज्ञान है, कौन कौन सी बुराइयां समाज से हटानी है, कौन कौन सी अच्छाइयां लागू करनी है। वो होता है राजकाज में निपुण। ये चटर पटर अंग्रेजी बोलना आ जाए, ये चतुराई करना आ जाए, लोगों को ठगना आ जाए, ये नहीं। ये तो वर्तमान में चल रहा है। आगे जो राजनीति होगी वो धर्म नीति से होगी, और धर्म का ज्ञान केवल भगत को होगा। तो मैयल राजबाला, मैयल यानी जो राजकाज में निपुण होगा, और राजबाला यानी जो राजा बनेगा। पुरुष सतगुरु दिखलाए सी, पुरुष सतगुरु यानी परमात्मा सतगुरु। कौन परमात्मा सतगुरु? सतगुरु रामपाल जी बताएंगे कि दिल्ली का राज कौन करेगा, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। गुरु थोड़ी राज करेगा, वो सतलोक का राजा गंदे लोग की सीट पर बैठेगा क्या? उनके नौकर राज करेंगे। जब 21 ब्रह्मांड का राज वो नहीं कर रहा, अपने नौकर को दे रखा है। धर्म राय दरबानी चेहरा, सुर असुरों का करे निवेरा। धर्मराज को बैठा दिया यहां पर, अपने नौकर को इस गद्दी पर। तो दिल्ली का राज सतगुरु करेगा। असुर निकंदन रमेणी में गरीबदास जी ने लिख रखा है, मैयल राजबाला पुरुष सतगुरु दिखलाई सी, यानी वो सच्चा सतगुरु बताएगा कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो कौन बैठेगा? भगत बैठेगा ना। अब बताइए, यदि सतगुरु आप और हमें सामने बैठाकर ये ऑफर दें कि बेटा आप दिल्ली का राज करोगे, भगत की आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाने चाहिए कि हे भगवान, मैं तो मोक्ष से वंचित हो जाऊंगा। हमने स्वीकार नहीं करना। हमने उस समय तक गुरुदेव भगवान के पैर नहीं छोड़ने जब तक गुरुदेव भगवान उस आपत्ति को किसी और के गले में ना डाल दें। दिल्ली का राज हमारी परीक्षा होगी। सत्संग में क्या कह रहे हैं? इंद्र दा राज कागदा बिष्टा, नब होगा इंद्राणी नू। अब दिल्ली का राज यदि सतगुरु दे रहा है तो किस लिए दे रहा है? परीक्षा लेने के लिए कि बेटा मैंने तो सत्संग में तेरे को बताया था कि इंद्र का भी कोई राज दे दे तो भी कव्य की बीट मानना चाहिए। इंद्र दा राज कागदा बिष्टा, नब होगा इंद्राणी नू। और गुरु अब क्या कह रहा? दिल्ली का राज कर ले। गुरु राज करवाएगा, अपने भगत से राज करवाएगा, उससे जिसको मोक्ष देना हो। परीक्षा होगी। अगर गले में घंटी डाल ली, मर गया, मोक्ष तो है नहीं, फिर राज ही करता रहेगा। अरे आज 2 टाइम की रोजी रोटी का धंधा करते करते लोगों के पास बैठ के सुमरण करने का, खड़े होके आरती करने का समय नहीं है। तू दिल्ली का राजा बनके तू आरती उतार लेगा सुबह शाम गुरु की? तू दिल्ली का राजा बन के बैठ के सुमन कर लेगा? 100 भगत तेरे घर पर बैठे होंगे सुबह शाम, भगत जी ये काम, भगत जी वो काम। ज्ञानी अज्ञानी हर समय रहते हैं, हर समय रहेंगे। इतने बड़े देश की इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना, तू बैठ के सुमन कर लेगा? तू आरती उतार लेगा गुरु की? ध्यान तो तेरा कभी पंजाब में रहेगा, कभी तेरा यूपी में रहेगा। अरे आज गुरु ने छोटे छोटे कोऑर्डिनेटर बनाए, आज गुरु ने छोटे छोटे कोऑर्डिनेटर बना रखे हैं। इन कोऑर्डिनेटरों के पास में कभी 2 दिन रह के देख लो, ये क्या भक्ति कर रहे हैं, क्या इनका ध्यान ज्ञान और सुमरण चल रहा है। देख लो, अगर ये ढंग से आरती करते हो, ढंग से सुमरण करते हो, ढंग से सत्संग सुनते हो तो, और ये किस प्रकार की बातें करते हैं आपस में, इनकी ज्ञान चर्चा बड़ी अजीबोगरीब होती है। तो छोटे से कोऑर्डिनेटर की ये हालत है, दिल्ली के राजा की क्या होगी?
मंत्री की क्या होगी, हमारी परीक्षा होगी। गुरुदेव ने सत्संग में कह रखा, कोटि वर्ष तू राजा की न्या, कोटि जन्म तू राजा की न्या, ये मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला ना निर्गुण राशा। कि बेटा क्या दिल्ली का राजा बन रहा है, कोटि जन्म तू राजा की न्या, तो करोड़ों बार राजा रह चुका है। अरे मार्कंडे ऋषि की कथा सुनाई, वो चींटी, एक चींटी कई कई बार इंद्र की पदवी पर रह चुकी है, तो हम मनुष्य ना जाने कितनी बार राजपद ले चुके हैं। अरे जब उन जन्मों में हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, सतयुग में हम राजा बने, लाखों साल राज किया, जब लाखों साल राज करके इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, अब दिल्ली का राजा बन के 10 साल में क्या किला तोड़ लेंगे भाई। और वो भी भक्ति युग में, जहां दिन रात भक्ति में लगाना चाहिए, ज्ञान और ध्यान सुमरण में। क्या कहते हैं परमात्मा संध्या आरती में, भगवान तो कह रहे हैं कि तुमरा ही ज्ञाना तुमरा ही ध्याना, तुमरे तारण की प्रतीत सतगुरु तारेंगे। तुमरा ही ज्ञाना तुमरा ही ध्याना, कि हे गुरुदेव आप ही के ज्ञान को आधार बनाऊंगा, सदा आप ही का ध्यान सुमरण रखूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप मुझे पार करोगे, और मुझे विश्वास है आप मुझे अवश्य पार करोगे। अब दिल्ली का राजा बन के, मंत्री बन के तू ध्यान लगा लेगा गुरु में, कर लेगा सुमरण सतनाम का सुरति नृत्य मन और पवन से। अच्छे बुरे लोग तो उस समय भी रहेंगे। अगर गुरु ने तुझे व्यवस्थापक बनाया है, तो व्यवस्था भी तो संभालनी पड़ेगी। तो अपनी भक्ति को संभालेगा या फिर व्यवस्था को संभालेगा। ये ज्ञान क्यों दिया गुरुदेव ने, यह भी हमारी परीक्षा होगी। तो भगत ने नहीं देखना आगा पीछा कुछ भी। गुरु कभी अपने भगत को फंसाता नहीं है, इस राजकाज में कभी नहीं फंसाएगा अपने भगत को। तो समझ लेना वो परीक्षा होगी। बिल्कुल नॉर्मल सा जीवन, ताकि दूसरे भगतों के लिए भी हम प्रेरणा के स्रोत बने, भगत हमसे प्रेरणा लें। चर्चा हो कि भगत हो तो भाई वैसा हो, मालिक के दया से सब कुछ है, लेकिन देखो कैसे आदीनी से, दासा तन से साधारण सा जीवन जी रहा है। दूसरे भक्तों को भी कभी उसके पास जाए तो शांति मिले, दूसरे भक्तों को उसके पास बैठकर यह ना लगे कि ये बहुत ऊंचा भगत है, बहुत बड़ा भगत है, इसके पास तो बहुत बड़ा मकान है। भगत कभी अपने आप को छोटा महसूस ना करे उसके सामने। हमने यहां से बाहर निकलना है भाई और बहनों। भगवान तो देगा, देगा भगवान तो। अब जैसे किसी ने गेहूं बीज दिया तो पक्की बात है चारा तो होगा। अब यदि भगत उस चारे को अपने घर में रखेगा तो भाई उसने भैंस भी लानी पड़ेगी। चारा क्यों रख रहा है, आदमी तो खाएंगे नहीं चारा। अगर खेत में गेहूं का बीज बो दिया, गेहूं की फसल हो गई, बढ़िया हो गई, जितना ज्यादा गेहूं होगा उससे कई गुना ज्यादा चारा होगा, भूस होगा, तूड़ा होगा। अब यदि कोई उस भूस को, जिसको आदमी नहीं खा सकता, यदि वो अपने घर में रखना चाहेगा तो भाई उसने भैंस भी लानी पड़ेगी, गाय भी लानी पड़ेगी, उसने पशु भी लाना पड़ेगा। और पशु लाएगा तो फिर उसकी बेगार भी करनी पड़ेगी। वो 1 किलो दूध के चक्कर में कितनी बड़ी आफत मोल ले लेगा, उसका कितना समय बर्बाद होगा। सेवा करनी चाहिए किसकी, और करेगा वो गाय की, भैंस की। सेवा करनी चाहिए भगवान की, अपने गुरु की, और सेवा करेगा वो सुबह शाम उस गाय की। सुबह उठते उसका गोबर में हाथ देगा, कभी नहलाएगा, कभी क्या करेगा। तो समझदार आदमी तो चारा घर में रखेगा ही नहीं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो भक्ति मार्ग में चारे का मतलब है इस भक्ति के प्रतिफल में भगवान हमें जो माया देगा, जो धन देगा ना चाहते हुए। तो समझदार भगत अपने घर में नहीं रखेगा उस आफत को। क्या करेगा, जितनी आवश्यकता है उतनी रख लेगा, बाकी अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देगा। नौका में पानी बढ़ जा और घर में बढ़ जा दाम, दोनों हाथ उलटियो योई शाणु काम। परमात्मा कहते हैं भोजन जोगी सेव, इतनी रख अपने घर में जितनी आवश्यकता है, बस खान पीन का
और पहनने का काम चल जाए। बाकी बकवाद तो भगत के पास होती नहीं। तो चारा घर में रखोगे तो फिर और ज्यादा आफत मोल लेनी पड़ेगी, भैंस भी लानी पड़ेगी, फिर उसकी बेगार भी करनी पड़ेगी। तो समझदार भगत कभी भी चारे को घर में नहीं रखेगा। अर्थात जो अनाप शनाप माया परमात्मा आगामी समय में इस भक्ति और दान धर्म के प्रतिफल में देगा, समझदार भगत उसको घर में नहीं रखेगा, नहीं मांगेगा भगवान से, ये परमात्मा मेरे बैंक में पड़ी रहने दो, ये मालिक मेरे बैंक में पड़ी रहने दो, मेरे भक्ति अकाउंट में पड़ी रहने दो, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें साधु ना भूखा जाए। ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले। ये परमात्मा ने विशेष संदेश इसीलिए भेजे कि हम इन पर विशेष चिंतन करें, अध्यात्म के मर्म को समझें, निष्कर्ष को समझें। बार बार गुरुदेव कहते हैं बच्चों एक भी शब्द अपने कानों से बाहर मत जाने दिया करो, और ये सत्संग सुनने के बाद में थोड़ा विचार किया करो, चिंतन मनन किया करो कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। आपने दूध तो जिमा दिया, और सुबह यदि तुम उसमें रगड़ा नहीं मारोगे, मथोगे नहीं, तो दही कैसे बनेगा, घी कैसे निकलेगा, मक्खन कैसे बनेगा। तो सत्संग समझो दही, सत्संग समझो दही है। अब भैया चिंतन मनन करना पड़ेगा, रगड़ा मारना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, तब वो अनमोल वस्तु निकलेगी घी। तो सत्संगों पर चिंतन मनन करेंगे तब वो सार निकलेगा, सार कि हम क्यों भक्ति कर रहे हैं, गुरुदेव भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है। और जब तक मकसद ही समझ में नहीं आए तो फिर जाओगे कहां, चलोगे कैसे आगे, बढ़ोगे कैसे आगे। जब आगे की कोई प्लानिंग ही समझ में नहीं आ रही तो करोगे क्या। तो परमात्मा जी चाहते हैं कि अब हम जीवित मर जाएं। हमने बकवाद बहुत कर ली, बेहिसाब की बकवाद करी है, बेहिसाब की। इब्राहिम सुल्तान जैसे राजा भी हम रह चुके हैं, 10-10 हजार 15-15 हजार रानियां भी भोग चुके हैं। अनाप शनाप धन था अरबों खरब, वो भी हम खूब ऐश कर चुके हैं, लुटा चुके हैं, पिटा चुके हैं। संतान संपत्ति की भी किसी जन्म में कोई कमी नहीं थी हमारे पास में। हम इस पूरी प्रोसीजर को पार करके आ चुके हैं। आप और हम अवतार भी रह चुके हैं, राम और कृष्ण की तरह। हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी रह चुके हैं। जब वो चींटियां इंद्र रह चुकी हैं तो क्या क्या नहीं रह चुकी। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि भी रह चुके हैं। इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं बच्चों तुम सारी प्रोसीजर पार करके आ चुके हो। सारी प्रोसीजर का मतलब ये सारे पद, ये देवी देवता तपस्वी ऋषि मुनि सिद्ध सब बन चुके हम। ये सारी बकवादे कर चुके हम। कहने का मतलब है हमारी सजा पूरी होने को है। ये सजा है, ये सजा हम पूरी कर चुके हैं तकरीबन। अरे जिस आदमी को उम्र कैद की सजा मिली हो, अब उम्र कैद की सजा का मतलब है जेल में मरना, लेकिन कई बार क्या होता है कि जज उसके व्यवहार को देखकर उम्र कैद की सजा को कम कर देता है कि चलो भाई 12 साल में बाहर कर दो, 14 साल में बाहर कर दो। तो जो हमने गलती सतलोक में की थी वो है उम्र कैद। इस जेल से बाहर नहीं निकलना था हमें। इतनी भयंकर गलती करी थी हमने गुरुजी के आदेश की अवहेलना करके। जब काल तपस्या कर रहा था, हम गुरुदेव के बार बार आकाशवाणी करने के बाद भी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। हम समर्थ को हल्के में ले रहे थे, वचन की अवहेलना कर रहे थे। तो ये उम्र कैद दी गुरुदेव ने हमें, उम्र कैद 21 ब्रह्मांड में जेल में। लेकिन वो दयालु है, आज उन्होंने थोड़ा सा हमें रियायत दे दी कि चलो भाई कोई बात नहीं, जो जो जाना चाहे मैं लेने आया हूं। तो अब हमारी सजा समाप्त होने का समय निकट है। हम सारी सजा भोग चुके हैं। अब यदि हम और नई गलती कर बैठे जेल में, और जेल में नया मुकदमा लगवा बैठे, किसी के साथ मार पिटाई कर बैठे, किसी का मर्डर कर दें, तो भैया फिर हमारी सजा और बढ़ जाएगी। फिर हमने फिर से उम्र कैद काटनी पड़ेगी। तो अब आप और हमारा समय आ गया है सतलोक जाने का, गंदे लोक से बाहर निकलने का। अब इस पापी मन से कोई बकवाद ना हो जाए, कोई यहां की सांसारिक चीजों की इच्छा ना कर बैठे। अरे इतना अच्छे से गुरुदेव हमें समझाते हैं। एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया
जब परमात्मा सत्संग करने लगे तो कहने लगे कि भाई दानी को नहीं देत हूं ना राखूं वर्ष करोड़, या माया है सूम की यानी कंजूस की और बंदी सूम गलडोर। कि जो भगत दान करेगा, दान किसी भी रूप में, ज्योति, पाठ, खुला, दसवंश, तो परमात्मा जी फरमा रहे थे कि दान करने वाले भगत को मैं अधिक धन नहीं देता, दानी को नहीं देत हूं ना राखूं वर्ष करोड़। वो दानी आत्मा को धन दे दे के, क्योंकि धन मिलेगा तो बकवाद करेगा, ना राखूं वर्ष करोड़, मैं इसी काल की जेल में नहीं रखना चाहता उसको। या माया है सूम की, सूम यानी कंजूस की, जो कंजूस होता ना, दान धर्म नहीं करता, परमात्मा कहते मैं उसको देता हूं ये। या माया है सूम की बंदी सूम गल डोर, ये काल की बेड़ियां उसके पैरों में डाल के रखता हूं। तो भक्तों को शंका होगी कि गुरुजी हम तो दान इसीलिए करते हैं कि गुरुजी और देंगे, क्योंकि आपकी वाणी है कि धन चाहिए तो दान कर और मोक्ष चाहिए तो जप नाम। तो भगत बोले जी हम तो धन ही इसीलिए दे रहे हैं, दान इसीलिए कर रहे हैं कि हमें और धन मिलेगा, क्योंकि आप कहते हो कि बच्चों तुम यहां 1 रुपया दोगे वो 1000 गुना होके तुम्हें परमात्मा देगा। अब गुरु कह कहां रहा, हम समझ कहां रहे हैं। यहां किया गया दान धर्मराज के दरबार में जमा हो जाता है 1000 गुना, वो मोक्ष में काम आएगा। हम सोच रहे हैं कि गुरु जी यहीं देंगे, यहां भी देगा, अगर तेरी इच्छा तो यहां भी देगा। तो मालिक ने कहा कि दानी को नहीं देत हूं ना राखूं वर्ष करोड़, और ये माया है सूम की बंदी सूम गल डोर। जो भगत भक्ति करने के मकसद से जुड़ा है, मोक्ष चाहता है, और वो यदि दान कर रहा है, क्योंकि वो करेगा, उसको पता चल गया कि ये तो बकवाद है, जितनी हो गुरु जी के शरणों में फेंक दो, तो परमात्मा उस भगत की भावनाओं को समझकर कि ये मोक्ष चाहता है, उस दान के बदले में परमात्मा उसको धन नहीं देगा, उतना ही देगा उसका काम चल जाए। तो भक्तों ने कहा जी फिर क्या दोगे आप अगर धन नहीं दोगे तो मालिक ने कहा कि दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, दानी को तो देत हूं ज्ञान ध्यान विश्वास, भक्ति गरीबी बंदगी ज्यों निपजे मेरा दास। ये जो दान करेगा ना, मोक्ष को माध्यम बना के, धन को प्राप्त करने के माध्यम से नहीं, मोक्ष को माध्यम बनाकर कि भगवान मेरा तो मोक्ष हो, चाहे धन से हो चाहे सुमरण से हो, ये धन भी आपका परमात्मा, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो फिर भगवान ने कहा कि मैं अपनी उस प्यारी आत्मा को जिसका टारगेट मोक्ष है, और वो यदि धन देगा दान करेगा, तो मालिक कहते मैं क्या दूंगा उसको। दानी को तो देत हूं ज्ञान ध्यान विश्वास, उसके ऊपर ज्ञान की दया करूंगा, उसका ज्ञान योग खोलूंगा, सूक्ष्म चीजों को समझेगा, भक्ति में और आगे बढ़ेगा। ध्यान काल के द्वारा उसका ध्यान नहीं भटकने दूंगा, उसका ध्यान भक्ति में लगा रहेगा, मैं ऐसा आशीर्वाद दे दूंगा। विश्वास, उसका कोई काम नहीं बिगड़ेगा, कोई अड़चन आ गई परमात्मा ठीक करेगा, उसका विश्वास बनेगा। भक्ति गरीबी बंदगी, उसको भक्ति दूंगा, उसको मैं गरीबी में रखूंगा, यानी संयमित जीवन में रखूंगा। भक्ति गरीबी और बंदगी, बंदगी यानी भक्ति भाव दूंगा। जो निपजे मेरा दास, ताकि इन भक्ति के गुणों को प्राप्त करके मेरे भगत में भक्ति के गुण उपजें, वो शतलोक के लिए तैयार हो। तो ये दूंगा जो दान करेगा मोक्ष को टारगेट बना के। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने हमें सारे वीक पॉइंट बता रखे हैं। ये काल कहां कहां ठगेगा, किस किस प्रकार से ठगेगा, हमने किस प्रकार से ज्ञान को आधार बनाकर अपना बचाव करना है। ये तत्व ज्ञान रूपी हथियार इसीलिए दिए गुरुदेव ने, बजरबान की बोऊ बाड़ी, सतगुरु का संत जीत है राड़ी। ये सत्संग जो है ना, ये हथियार हैं, बजरबान की बोऊ बाड़ी। बाड़ी जैसे
किसान वगैरह खेत में बाड़ी बोया करता था, आलू की, घिया की, तुर्रई की, टमाटर की। बाड़ी यानी छोटी सी जो फसल किया करते थे साग सब्जी की, उसको बाड़ी कहते थे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं कौन सी बाड़ी बोऊंगा? बजरबान की बोऊं बाड़ी, आलू टमाटर की नहीं, सत्संग रूपी बजरबान की, ज्ञान की। सत्संग को तो आधार बना के भक्ति करेंगे ना। भगत का क्या हथियार है? सत्संग, ज्ञान। तो कहते बजरबान की बोऊं बाड़ी, और फिर सतगुरु संत जीत है राड़ी। और जो सतगुरु का जो संत होगा, विवेकी होगा, वो इस ज्ञान को आधार बनाकर ये राड़ी यानी झगड़े फसाद को जीत लेगा। कौन सा झगड़ा फसाद? काल के 21 ब्रह्मांड वाला, गधा कुत्ता सुअर बनने वाला, लक 84 वाला, राजा महाराजा बनने वाला। कहते मेरा भगत इस ज्ञान को आधार बनाकर हथियार के रूप में इस्तेमाल करके और इस काल की राड़ी को, झगड़े को जीत लेगा कि भई मैंने तो मोक्ष करवाना है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? सब कुछ मिलेगा। ये जगत सेठ का दरबार है, सावड़सा सेठ का दरबार है। सब कुछ देगा भगवान, सब कुछ जो मांगोगे वो देगा। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। दाता यानी जो देता है, तो गुरु के समान कोई दाता नहीं है। तो गुरु सब कुछ देगा इस भक्ति के प्रतिफल में, जो मांगोगे वो देगा। अगर तुम्हारी जेब में धन है, अगर तुम मार्केट में जाकर जहर मांगोगे तो जहर भी मिलेगा, अमृत मांगोगे तो अमृत भी मिलेगा। अब ये तो उस व्यक्ति के ऊपर है कि वो धन का कहां सदुपयोग करेगा। तो इसी प्रकार आप और हम भक्तों के ऊपर है कि हम इस भक्ति धन का कहां सदुपयोग करेंगे। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? औरों से भी न्यारा सुख देगा भगवान, और जैसी सुविधा भगवान देगा आपको, औरों से न्यारी देगा। आपके मकान भी सबसे न्यारे होंगे, आपके यातायात के साधन भी सबसे प्यारे होंगे। तो भाई और बहनों, हाथ जोड़ लेना परमात्मा जी से कि मालिक जैसे हैं वैसे रखो।